ये कहानी है एक रिली नाम की लड़की के इमोशंस यानी जज्बात की, जो उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई थी तो उसके साथ ही साथ पहला इमोशन पैदा हुआ था, वो था खुशी। दूसरा उदासी। लेकिन जैसे वो बड़ी होती गई उसके दिमाग के अंदर और भी इमोशंस पैदा होते गए। डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। डर उसे गलत काम करने से रोकता था, और जब वो कोई चीज़ पसंद नहीं करती थी तो गुस्सा उसे ये चीज़ बताने में उसकी मदद करता था। खुशी उसे हर बुरे हालात में खुश रहने की मदद करती थी। यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में छोटी छोटी दुनियाएं बनाई थी, उन चीज़ों की जो वो रोज़ करना पसंद करती थी, जैसे कि फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया, खेल की दुनिया। साथ ही साथ यादों की दुनिया ने उसकी कुछ यादों को ज़िंदगी भर के लिए महफूज भी करती थी, ताकि वो बड़ी होकर भी इन चीज़ों को याद रख सके। आज रिली अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर पर शिफ्ट हो रही थी। दिमाग के अंदर इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिली की कैसे मदद करे। तभी उनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखती है और उसकी खुश रहने में मदद करती है। उनके घर में बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद भी वो उसे उसकी याद की दुनिया में से खेल की यादें दिलाती है, और यहाँ खेलने से उसकी पूरी फैमिली का ध्यान परेशानी से कुछ देर के लिए हट गया था। लेकिन किसी वजह से उसके डैड को यहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो उदास होने लगती है। तो खुशी उसे पिज़्ज़ा की याद दिलाती है और उसे दोबारा खुश कर देती है। खुशी कभी भी रिली को उदास नहीं होने देती थी, और ना ही उदासी को उसकी किसी याद को छूने देती थी, क्योंकि उदासी का एक टच पूरी याद को, पूरे लम्हे को उदास बना देता था। रात होने पर उसकी मॉम उसे पूरे दिन के लिए अच्छा बने रहने के लिए शाबाशी देती है, और ये सब होने के बाद रिली सो जाती है। इस तरह उसके दिमाग के अंदर सोच की ट्रेन बंद हो चुकी थी और ख्वाब की ट्रेन चलने लगती है, जहाँ खुशी उसे अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह होने पर खुशी की वजह से उसका सारा दिन अच्छा जा रहा था। वो नए स्कूल में सब कुछ अच्छा कर रही थी, पर गलती से उसकी इस टाइम में उदासी उसको टच कर लेती है, जिससे कि उसे अपने पुराने घर की और अपने पुराने स्कूल की याद आने पर वो रोने लगती है। दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत डांटती है, और जब खुद रिली की याद को ठीक करने जाती है तो गलती से ट्यूब में जाने पर खुशी के साथ उदासी भी गलती से ट्यूब में चली जाती है, और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दिमाग में कभी ना भूलने वाली यादों को महफूज रखा जाता है। यादों की दुनिया ने उसके दिमाग में जो छोटी छोटी यादें बनाई थी, वो खुशी और उदासी के जाने के बाद उनके रंग उड़ चुके थे अब, क्योंकि उसका मूड दिमाग के अंदर डर और गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए वो पूरा दिन डरी सहमी और गुस्से में रहती थी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसके डैड भी उसे डांटते हैं, और रिली गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके डैड के मनाने पर भी वो नहीं मनती, तो उसके यादों की दुनिया में से वो दुनिया टूट जाती है, जिसमें वो और उसके डैड बच्चों की तरह शरारतें करते और बंदरों की तरह उछलते। रिली को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे बता रही थी कि गेम में उसकी जगह पर उन्होंने एक नई लड़की को रख लिया है। रिली के दिमाग को गुस्सा कंट्रोल करने लगता है और गुस्से में कॉल बंद कर देता है। इस तरह उसकी दोस्त की दुनिया भी दिमाग में टूट जाती है। खुशी ये सब देखकर बहुत परेशान होती है। वो जल्दी से अपने जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता न पता होने की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। और तभी दिमाग में रिली का ख्याली दोस्त बैंग बैंग मिलता है, जो काफ़ी उदास था, क्योंकि रिली उसके साथ ख्यालों में नहीं खेलती थी। खुशी उसे अपनी मुश्किल बताती है, और बैंग बैंग उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। वो रिली के दिमाग के कुछ हिस्सों से होते हुए उसकी सोचों की ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे। ट्रेन उन्हें उन तक मंजिल तक पहुंचा देती, पर यहाँ उनके लेट आने की वजह से ट्रेन निकल चुकी थी। यहाँ खड़े हुए बैंग बैंग देखता है कि रिली के दिमाग से वो सब टूटता जा रहा था, जहाँ वो और रिली खेला करते थे। ये सब देख के वो बहुत दुखी हो चुका था। खुशी उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उदासी आकर उससे बात करती है और उसके सारी दुख सुनती है। ये सब करने से बैंग बैंग काफ़ी बेहतर महसूस करता है। उसका मूड भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। खुशी ये सब देखकर हैरान थी। उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसने कितने अच्छे से बैंग बैंग का मूड ठीक कर लिया। यह सोचते सोचते उन्हें रिली की सोचों की ट्रेन भी मिल जाती है। उसमें वो लोग चढ़ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि जल्द ही उन्हें अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। अब रिली का क्योंकि सोने का वक्त होता है, तो दिमाग में सोच की ट्रेन रुक जाती है और ख्वाब चलने लगते हैं। ख्वाबों को आज उसका इमोशंस डर कंट्रोल कर रहा था। यह ट्रेन के रुकने की वजह से उदासी और खुशी भी वहीं पर रुक चुके थे। तभी उनको एक आइडिया आता है।
ट्रेन को चलाने के लिए उन्हें पहले उसके ख्वाबों में जाकर उसे जगाना होगा। वो लोग उसके दिमाग में वो थॉट एक जोकर की मदद से उसे डराकर उठा देते हैं। तो फाइनली उसके जगने पर ट्रेन तो चल जाती है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग के अंदर सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इसलिए जल्दी उठने पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। रिली के दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि इस शहर में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तुम अपने पुराने घर पर वापस चली जाओ। गुस्से की बात मानते हुए बैग पैक करती है और बस के टिकट के लिए अपनी मॉम के बैग से उनका कार्ड चुरा लेती है, और कार्ड के चुराने पर उसके दिमाग में बना हुआ सच्चाई का पुल भी टूट जाता है, जिस पुल पर उनकी सच्चाई की ट्रेन चल रही थी। ये पुल असल में उसकी सोचों को कॉन्फिडेंस देता था कि वो जो भी कर रही है वो सब कुछ ठीक कर रही है, इसलिए ये उसकी सोचों की ट्रेन को भी अच्छे से चला रहा था। पुल के टूटने पर उसकी ट्रेन भी रुक जाती है, जिसमें खुशी, उदासी और बैंग बैंग गिर गए थे। बैंग बैंग उनकी यादों की ट्रेन में से गिर गया था, जिसे रिली भूल चुकी थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नजर आती है, जिसे वो अपने मंजिल पर पहुँचने का सोचती है, लेकिन ट्यूब टूटने पर वो भी बैंग बैंग के साथ नीचे गिर गई थी और उदासी ही अब ऊपर रह गई थी। नीचे खुशी को बैंग बैंग भी मिलता है। वो परेशान खुशी को वापस जाने की एक उम्मीद देता है। यहाँ खुशी देखती है कि रिली अपने घर वालों के फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और बस में बैठ गई थी। इन हालात में वो उदासी की मदद लेने का सोचती है और बैंग बैंग की मदद से वो दोनों एक रॉकेट ढूंढकर ऊपर आ रहे थे। तभी वजन ज़्यादा होने की वजह से बैंग बैंग को नीचे उतरना पड़ता है। खुशी अब बहुत मुश्किलों के साथ उदासी को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत। उनके अंदर जाने के लिए ऑफिस का शीशा नहीं टूटता। यहाँ मेन ऑफिस में खुशी के सारे साथी उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे वो उनकी करी गई गड़बड़ों को ठीक कर देगी। यहाँ यादों की दुनिया का शीशा तोड़ने के लिए गुस्से को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलवाया जाता है और उसके सर से निकलने वाली आग का इस्तेमाल करते हुए शीशे को जलाकर काट देते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आ जाती है और खुशी सारा काम उदासी को सौंप देती है। उदासी पहले रिली के दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल देती है जो कि गुस्से ने उसे दी थी, और सारी उसकी फिर से फैमिली की अच्छी बातें याद करवा देती है, जिससे कि वो उदास हो जाती है। उदासी के सब कुछ करने के बाद रिली जल्दी से बस को रोक देती है और उसे पता चल जाता है कि वो गलत कर रही थी, और जल्दी से वो अपने घर जाने पर अपने मॉम डैड को बताती है कि उसे अपने पुराने घर की और पुरानी चीज़ों की याद आ रही थी। मॉम डैड को समझ जाता है कि इसमें रिली की कोई गलती नहीं है, वो असल में बड़ी हो गई है और सारी चीज़ों को महसूस करती है। ये सब होने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ खुशी सब कुछ नहीं संभालती कि कुछ अरसे में हर इमोशन को अपना काम करना आ गया था। यादों की दुनिया में से जितनी दुनिया टूटी थी उसके बचपन की थी, जिसे एक दिन टूटना ही था। बड़े होने पर उसके दिमाग में बहुत सी नई दुनियाएं बन गई, जैसे कि फैशन की दुनिया, म्यूज़िक की दुनिया और दोस्तों की दुनिया। तो इन सभी दुनियाओं को दिखाकर इस मूवी की एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Feel better now, feel better now.